लोग पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलरली क्लास की एक बैच, एक टाइमिंग होगी। उस समय आपको ये इसका पूरा सिलेबस वाइज, इसका टॉपिक वाइज आपको डिस्कस किया जाएगा। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कॉम्बाइट सीरीज दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। तो इसको हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, अ, इसमें देखिए पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पार्ट ए में जो होता है वो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिक स्किल्स, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे जनरल नॉलेज में लूसेंट से हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी आपको इस सेशन में, इस सीरीज़ में, जो सीयूईटी की सीरीज़ हमने लॉन्च की है, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो पार्ट बी है वो हम लोग का बीएससी का सिलेबस ही होता है। बीएससी में मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स वगैरह होता है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है। और ये आपको हम दिखा दें, थोड़ा सा हिंट्स दे दें। यहाँ पे ये लीनियर अलजेब्रा आपको दिख रहा होगा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। रियल एनालिसिस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस, ये टॉपिक पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसे पढ़ेंगे। फिर वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, इतना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि सीयूटी पीजी जो है उसमें इतना ही सिलेबस रखा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जो पार्ट ए है इसमें जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, एनालिटिक स्किल्स, और भी टॉपिक्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनालिटिकल स्टिक्स, ये सब जो हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको दिखा दें पार्ट बी। पार्ट बी में लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बाद में वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस। तो ये दो चीज़ होता है लीनियर अलजेब्रा में। इसी में वेक्टर स्पेस में सब स्पेस होता है, डायमेंशन बेसिस होता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लीनियर मैपिंग होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स में होता है डायगोनलाइजेबिलिटी होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें ग्रुप थ्योरी आती है। ठीक है। ग्रुप थ्योरी का मतलब ग्रुप से रिलेटेड सारे पॉइंट। जैसे ग्रुप थ्योरी में ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, और परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। फिर इसमें रिंग क्या होती है, फील्ड क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। जो ये सीरीज हम लोग की लॉन्च हो रही है, इसमें हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको ओपन हो रहा है विंडो, जो कि लीनियर अलजेब्रा के बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, ये रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। रियल एनालिसिस में सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि रियल एनालिसिस का मतलब ही होता है रियल नंबर से रिलेटेड। मतलब इसमें जितना एनालिसिस हम लोग करेंगे, जितना कुछ हम लोग पढ़ेंगे, वो ओनली रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे, केवल और केवल रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर या और जो नंबर्स होती हैं उनके लिए पढ़ेंगे। तो उसमें केवल हम रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है। देखिए आपको इसमें दिखा देते हैं, ये रियल एनालिसिस।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आप लोग समझ जाइएगा। फिर पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसमें होती है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसके बाद में जो टॉपिक है हम लोग का, वो आप देख पा रहे होंगे, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में मैक्सिमम लोग जानते हैं क्या होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद होता है डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल के बाद होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, फिर होता है वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो हम ट्रिपल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं और डबल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे, इसमें जो सिलेबस होता है लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क के बाद एक और पार्ट होता है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिवॉल्विंग द सॉलिड बॉडी। कोई सॉलिड बॉडी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कोई सॉलिड बॉडी है समझिए, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। तो इस सॉलिड बॉडी को हम जब रिवॉल्व करेंगे अबाउट वाई एक्सिस या अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जब इसके पैरेलल या इसके सिमेट्रिक में हम लोग इसको रिवॉल्व करेंगे तो एक जो प्लेन बनेगा, ऐसे ऐसे जब रिवॉल्व करेंगे तो इसमें एक एरिया बनेगा, एक शेप बनेगा, जिसका सरफेस एरिया और एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। तो उसे हम कहते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिवॉल्विंग टू या मोर बॉडी, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग जानते ही होंगे, मैक्सिमम जो बीएससी में होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो ऑर्डर एंड डिग्रीज को जानेंगे, वो तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मैक्सिमम लोग समझते होंगे। फिर वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल के बाद में आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग होमोजीनियस पढ़ेंगे, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसके बाद में जो टॉपिक है हम लोगों का, वो आता है, ये आप देख पा रहे होंगे, वेक्टर कैलकुलस। अब वेक्टर कैलकुलस की में पढ़ेंगे हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन और वेक्टर एडिशन। वेक्टर यहाँ पे दिखा देते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी वेक्टर का अलजेब्रा पढ़ेंगे, और वेक्टर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे बहुत सारे डेल और फाई फैक्टर इंटीग्रेशन, ये हो गया। फिर इसमें ये डेल्टा पढ़ेंगे, फाई पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे एरिया निकालते हैं वेक्टर का। तो वेक्टर के बारे में ऑल ओवर द पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है, इसका मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, ओ सॉरी, इस चैप्टर में करेंगे, जो कि हम लोग इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ए एक्स प्लस आई बी की टाइप में होता है, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। तो उसको हम लोग जब इसको इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है चैप्टर 7, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग बीएससी में एलपीपी के नाम से जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में जैसे ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड,
ये होता है। इसके बाद में बहुत सारे होते हैं, इटरेशन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड, इस तरह से एनआर मेथड, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो में, फुल वीडियो में, फुल मॉक टेस्ट के साथ, फुल टेस्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों का सिलेबस था। तो आपने हमारा जो ये चैनल देखा, इस पे हम लोग सी यू ई टी पी जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और सी यू ई टी पी जी मैथमेटिक्स को हम लोग साथ में डिस्कस करके और क्रैक करेंगे इस कंपटीशन को, जो कि जुलाई में होने वाला है, या जून या जुलाई में होने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको अच्छे कंटेंट मिले, सी यू टी पी जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी सारे कंटेंट हैं, उसके बारे में नोट्स हैं, सारे नोट्स, सारे असाइनमेंट्स आपको अगर चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ये इस तरह से, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज में, सी यू टी पी जी में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।